पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भोपाल से एक बड़ी खबर है। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बयान आया। मदरसों के ऊपर पवैया ने बयान दिया है, यूपी ही नहीं देश के हर प्रदेश में मदरसों का सर्वे होना चाहिए। बाहर के दुश्मनों से ज्यादा देश के अंदर के दुश्मनों से खतरा है। ऐसी मदरसे से जहां अवैध गतिविधियां चल रही हैं उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं जरा उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है अपने देश को और राज्य सरकार अपने प्रदेश को सुरक्षित रखे। जिनसे हम बॉर्डर पर लड़ते हैं वो दुश्मन हमें दिखाई देते हैं, लेकिन देश के भीतर अगर कुछ इस तरह का चलता है, कहीं कोई इनपुट आते हैं, संदिग्ध होते हैं, तो ये सरकार का हक है कि वो सर्वे कर सकती है और करना चाहिए। और इसलिए मेरा मानना यह है कि केवल उत्तर प्रदेश ही क्यों, मध्य प्रदेश और देश के सभी राज्यों में ऐसे मदरसों का सर्वे होना चाहिए। मेरी राय यह है कि सारे मदरसे गलत नहीं होते हैं, लेकिन जो गलत होते हैं उनकी निगरानी होना और उन पर कार्रवाई होना ये हमारा अधिकार है, सरकार का अधिकार है। इसमें दादागिरी नहीं की जा सकती है। सुधीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुधीर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया कह रहे हैं कि बाहर के दुश्मनों के बजाय भीतर के दुश्मनों से खतरा है, तो किसने सर्वे करने से रोका है? और अगर खतरा है तो उस खतरे को दूर कीजिए। किस पर वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। राहुल, जो सवाल था वो अवैध रूप से संचालित मदरसों के ऊपर और उनके ऊपर सरकार के द्वारा कार्रवाई क्यों लेकर था। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मदरसों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसको लेकर जयभान सिंह पवैया से सवाल किया गया था। जयभान सिंह पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं और इसके अलावा एक हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी छवि जानी जाती है और राम मंदिर के जो निर्माण था, जो आंदोलन था, उसके अगुआ नेताओं में जयभान सिंह पवैया की गिनती होती है। लिहाजा मदरसों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को निगरानी मदरसों की करनी चाहिए और मदरसों का सर्वे भी सरकार को करना चाहिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ये पूरे भारत का सवाल है। इसके अलावा उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि जहां पर अवैध गतिविधियां चलती हैं ऐसे संस्थानों का एक ही उपाय है। जब ये बुलडोजर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन तरीके की संस्थाओं का केवल एक ही उपाय है कि उनको उखाड़ फेंक देना चाहिए। यानी कि एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है जयभान सिंह पवैया ने। और देश के अंदर जिस तरीके से मदरसों को लेकर एक समय राजनीतिक बहस चली हुई है, मदरसों की कार्रवाई को लेकर जो राजनीति चल रही है उसको लेकर जयभान सिंह पवैया का यह बयान निश्चित तौर पर कहा जा सकता है एक बड़ा बयान है और उसको लेकर भी आने वाले समय में सियासत गर्मा सकती है। राहुल, बिल्कुल, यानी बड़ा बयान है। वो चाहते हैं कि मदरसों में जांच हो, पड़ताल हो, सर्वे होना चाहिए। यूपी का हवाला भी दे रहे हैं सुधीर दंडोतिया। वो कह रहे हैं कि यूपी की तरह यहां भी होना चाहिए। मायने क्या है इसकी? बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगातार मदरसों को लेकर सरकार की जो गाइडलाइन सामने निकल कर आई है, पर लेकिन कार्रवाई को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जयभान सिंह पवैया ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश ही अकेला क्यों, देश के अंदर कहीं भी, अगर वो मध्य प्रदेश भी है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार को मदरसों का सर्वे करना चाहिए, सरकार को मदरसों की निगरानी करनी चाहिए। और जो बात उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होती है कि अगर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर अवैध गतिविधियां कहीं पर पाई जाती हैं किन्हीं संस्थानों के अंदर, तो उनको भी उखाड़ फेंकने की बात जयभान सिंह पवैया ने कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुधीर। तो पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का ये बयान है। उन्होंने